हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। एक्चुअली में आज जो हमारा डिस्कशन होगा ना, वो महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में होगा, और जो बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो, मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो एजुकेटर है ना, वो बौद्ध धर्म, वो महात्मा बुद्ध के जीवन को इकट्ठा ही घुसेड़ देते हैं ना, जिससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, क्लियरिटी नहीं आती। एक्चुअल में जो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है ना, वो बिल्कुल अलग सेपरेट है, और जो बौद्ध धर्म है ना, वो बिल्कुल अलग है। बौद्ध धर्म में जो होगा वो फैक्टों की बरसात होगी। और सबसे पहले हम इस वीडियो में जो समझेंगे वो महात्मा बुद्ध जी के जीवन के, उनके लाइफ के बारे में समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो बौद्ध धर्म के बारे में ही होगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है। इनको जो है एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में होता है। और जो कपिल वस्तु है ना, जो आपके सामने मैप है, तो नेपाल में जो रेड जैसा स्टार है ना, यहाँ पर है लुम्बिनी। नेपाल की तलहटी में स्थित है लुम्बिनी या कपिल वस्तु। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बता दूं ना, जो एग्ज़ाम होता है ना, वो उसका हिस्ट्री का जो सबसे फेवरेट जो जोन है ना, वो महात्मा बुद्ध जी या बौद्ध धर्म है, ठीक है। बौद्ध धर्म से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन इस तरह होगा कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन है कपिल वस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन सी डी सारनाथ। तो टिक क्या करोगे? तो लुम्बिनी करना, ओके। अगर आपको ऑप्शन में लुम्बिनी नहीं है ना, तब आपने कपिल वस्तु टिक करना है, ओके। अब आप इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, तो कहाँ पर है? तो नेपाल में, ठीक, नेपाल में स्थित है। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम सुशोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। और उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोली वंश की कन्या थी। और इनसे पैदा होते हैं महात्मा बुद्ध। एक्चुअल में क्या होता है कि जब महात्मा बुद्ध जी पैदा होते हैं ना, उसके जस्ट 7 दिन बाद जो है माया देवी जी, उनकी माता का देहांत हो जाता है। और उनका जो गौतम बुद्ध जी है ना, उनका जो पालन पोषण है उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जी के द्वारा जो है उनका पालन पोषण किया जाता है। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। एक्चुअल में अगर आपसे मीनिंग पूछूं मैं कि सिद्धार्थ का जो मीनिंग क्या है, तो सिद्धार्थ का जो मीनिंग है ना, उसका मतलब है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी है, मतलब जिसकी इच्छाएं जो पूरी तरह पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ का अर्थ है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी है। अब आपसे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे या जो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि उनके जो सिद्धार्थ का क्या अर्थ था, ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो इनका लालन पालन या उनका जो बचपन जो है वो किसके पास गुजरता है? तो प्रजापति गौतमी जी के पास इनका बचपन गुजरता है। सिद्धार्थ जी 16 वर्ष में जो है इनकी शादी हो जाती है। और इनकी जो शादी होती है वो होती है यशोधरा से। और यशोधरा से जो ही इनका एक पुत्र होता है। पुत्र का क्या नाम होता है? गौतम पुत्र राहुल, ठीक है। इनका एक पुत्र होता है, उसका क्या नाम होता है? राहुल होता है। और आपको पता है, जब जो सिद्धार्थ थे या जो गौतम बुद्ध थे ना, तो उनको सारी फैसिलिटियाँ जो उनके महल में मिल जाती थी। एक्चुअली में मतलब उनका जो लगभग सारा जीवन था उनका महल में ही गुजर गया था, बाहर वो ज़्यादा नहीं जाते थे। इनको सारी फैसिलिटियाँ उनके महल में ही मिलती थी। बट एक दिन जो है सिद्धार्थ ने बाहर जाने की इच्छा जाहिर की, कि उन्होंने कहा कि मुझे जो कपिल वस्तु की सैर करनी है, मुझे भी मतलब बाहर की जो है दुनिया देखनी है। जब वो कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं ना, तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत मतलब उनका माइंड जो पूरी तरह चेंज हो जाता है। वो 4 दृश्य क्या थे? उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, और एक बीमार व्यक्ति दिखता है, और एक जो है शव यात्रा दिखती है, और एक सन्यासी दिखता है। इन 4 जो दृश्य उनको उनको दिखते हैं ना, उनसे उनका माइंड जो पूरी तरह चेंज हो जाता है। और वो क्या करते हैं, वो संसारिक समस्याओं से अवगत होने के बाद जो है 29 वर्ष की आयु में जो है घर छोड़कर चले जाते हैं, जिसको जो है बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाविनिशीक्रमण कहा गया है। देखो गाइस, ये जो वर्डिंग मैंने बता रहा हूँ ना, महाविनिशीक्रमण, यही जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपके अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा कभी, तो आप देखो यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उसमें जो एक क्वेश्चन आया था, उसमें वर्डिंग दी गई थी महाविनिशीक्रमण, महान निर्वाण व धर्मचक्र परिवर्तन। और उसके सामने आपको जो है सेंटेंस दिए थे। अब आपको कोरिलेट करना था कि इनका मतलब क्या था,
ठीक है। तो जो ये जो महाविनिशीक्रमण है, जो ये जो वर्डिंग है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो महाविनिशीक्रमण क्या आता है, जब जो है बुद्ध द्वारा अपना घर छोड़ दिया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, महाविनिशीक्रमण कहते हैं। जब बुद्ध जो घर से निकलते हैं ना, तो उसके उनके साथ जो है स्टार्टिंग में तो उनका एक रथ होता है और एक उनका सारथी होता है और घोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक नदी के आने के बाद जो है महात्मा बुद्ध जो है उनको छोड़कर जो है आगे बढ़ जाते हैं, और जो आगे बढ़ने के बाद वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में जो सिद्धार्थ थे वो अवगत होते हैं अलार कलाम जी से, और अलार कलाम जी ना सांख्य दर्शन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अलार कलाम जो थे, जो सिद्धार्थ के पहले गुरु थे, वो किसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध थे, तो सांख्य दर्शन के लिए थे। फिर क्या था कि वो सांख्य दर्शन की जो है अलार कलाम जी से जो है शिक्षा लेते हैं, और उसके बाद जो है आगे निकल जाते हैं। आगे जो है वो राजगृह में पहुंचते हैं। राजगृह में उनके दूसरे गुरु बनते हैं रुद्रक रामपूत जी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि जो महात्मा बुद्ध के जो दो गुरु थे उनके क्या नाम थे, तो अलार कलाम और रुद्रक रामपूत, ठीक है। इन गुरुओं के नाम आप याद रखना। और इनसे बताइए, इन सब चीज़ों के बाद भी जो है महात्मा बुद्ध जी सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब उनको संतुष्टि ही नहीं थी। उसके बाद जो आगे निकल जाते हैं, आगे जो है वो पहुंचते हैं एक क्षेत्र में गया। गया आपको पता है आज के जो बिहार है ना, वहाँ पर स्थित है गया, ठीक है। तो गया में एक नदी है निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध जी तपस्या करते हैं। और तपस्या कितने साल की होती है, 6 साल की होती है। एक्चुअली में जो डेट है ना, हम इंडियन को बिल्कुल करेक्ट पता होती है कि महात्मा बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, बट ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आप देख लीजिए कि 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध जी घर से निकलते हैं। उसके बाद गुरु होते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए कि गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने जो महात्मा बुद्ध जी का 1 साल चला जाता है, तो 29 वर्ष के निकलते हैं तो 30 वर्ष के हो जाते हैं। 30 वर्ष के बाद 6 साल तक जो है कड़ी तपस्या करते हैं, तो वो 36 वर्ष के हो गए। तो एक्चुअली में जो हिस्ट्री में की जो बुक्स है ना, उनमें में क्या बताया गया है कि जो 35 वर्ष में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो डेट है ना, जो एज है वो फिट नहीं बैठती है, ठीक है। बट हमें तो पढ़ना है, ओके। तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें 35 वर्ष की उम्र में जो है निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है। और कब होती है, बैसाखी की पूर्णिमा की रात को। देखो गाइस, जो बैसाखी की पूर्णिमा की जो रात है ना, जो बैसाखी की पूर्णिमा है वो बौद्ध धर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि बैसाखी की पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। इसी दिन जो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी दिन जो महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु होती है। मतलब इसी बैसाखी की पूर्णिमा को यो क्या करते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं। इसलिए जो बैसाखी की जो दिन होता है वो बौद्ध धर्म के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है, ओके। और जिस स्थान पर जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको अब किस नाम से जाना जाता है, तो बोध गया के नाम से जाना जाता है। आपके सामने जो लैंग्वेज है ना गाइज, ये क्या है, पाली भाषा है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी ने जो है अपने उपदेश दिए थे। तो पाली भाषा तो हम नहीं पढ़ सकते, शायद आप लोग पढ़ते हो, ओके। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। देखो महात्मा बुद्ध जी द्वारा ना सर्वप्रथम जो उपदेश दिया गया था वो कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। तो आपके सामने जो लोकेशन है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकेशन में आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। तो जो सारनाथ है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर देख लीजिए ये लोकेशन सारनाथ की। तो यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे, सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और इसी पहले उपदेश में जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है इस पहले उपदेश को ही जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो क्या है, तो महात्मा बुद्ध जी द्वारा जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया था इसी को जो है बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी लोकेशन अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये आपका लखनऊ, तो पहला जो उपदेश देते हैं वो सारनाथ में देते हैं, ओके। ये आपका बोध गया पड़ता है बिहार में। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ओके। और ये है कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की क्या किया था, अपना शरीर त्यागा था। और ये आपके सामने सरावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे गाइस, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपदेश, क्वेश्चन आएगा कि महात्मा बुद्ध जी द्वारा जो है कहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे, कहाँ दिए गए थे, तो सरावस्ती में, ओके।
तो जो श्रावस्ती है वो किसकी राजधानी थी? तो उस टाइम में जो श्रावस्ती थी ना गाइस, वो कौशल देश की राजधानी थी, और यहीं पर सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जो उपदेश महात्मा बुद्ध जी द्वारा दिए गए थे। और आपको इसकी लैंग्वेज भी याद रखनी है कि जो लैंग्वेज थे वो स्थानीय भाषा, जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। एक्चुअल में बोलूँ ना तो उसमें जो बौद्ध धर्म था वो जनप्रिय या लोकप्रिय इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जो है लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। एक्चुअली में जो सिंपल से सिंपल पर्सन, मतलब जो कुछ भी नहीं जानता था ना, अगर आपको उसको उसकी भाषा में समझा दोगे ना तो वो आपकी बातें समझ जाएगा। तो यही जो है महात्मा बुद्ध जी द्वारा किया गया कि उनको जो उनकी सिंपल लैंग्वेज में जो है सारी जो उपदेश दिए गए। ठीक है। बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व जो है उनकी मृत्यु कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर आप जो भी कहोगे वहाँ पर हो जाती है। अब मैप में मैंने दिखा दिया है आपको कहाँ पर होती है उनकी मृत्यु। ठीक है, लोकेशन में आपको बता दिया है मैंने। एक्चुअली में क्या है गाइस, देखो वो जो महात्मा बुद्ध थे ना वो एक राजा के परिवार के थे, मतलब ठीक रिच फैमिली में थे। बड़े आराम से जो है कोई और धर्म अपना कर जी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पूरा जीवन जो है जन कल्याण के लिए सौंप दिया। इन्होंने जो है प्रकृति की सेवा की, इन्होंने जो है लोगों की सेवा की, इन्होंने जानवरों की सेवा की, मतलब इन्होंने अपना पूरा जो लाइफ थी ना वो जन कल्याण के लिए, पब्लिक के लिए मैं बोल सकता हूँ। मतलब जो पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है ना, इसको जो है पूरा का पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया था, क्योंकि अर्थ में हम सभी आ जाते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसी फैसिलिटी में था जिसको मतलब हर फैसिलिटी उसके पास थी, पर फिर भी वो जो अपना स्थान छोड़कर जो है बाहर चला जाता है, तो एक कोई महान व्यक्ति ही कर सकता था। क्यों? चलिए अपना डिस्कशन करते हैं, कहाँ को घूम जाते हैं हम भी। तो कहा जाता है कि जो एक पर्सन थे, चुंद थे, ठीक है, चुंद जो एक लोहार थे, और वो कहाँ के निवासी थे? तो पावापुरी के निवासी थे। तो इसमें जो महात्मा बुद्ध थे ना वो पावापुरी में थे, और ज़्यादातर कंट्रोवर्सी इनकी डेथ को लेकर है महात्मा बुद्ध की। कहा जाता है कि जो चुंद ने जो भोजन पेश किया था उनके पास, जो वो था मांस का, वो मांस था उसमें, ठीक है, उसको खाने के बाद जो महात्मा बुद्ध जी की जो है डेथ हो जाती है। बट मैं नहीं मानता, क्योंकि आपको पता है कि एक पर्सन जो मांस नहीं खाता, ठीक है, अगर उसके सामने मांस रख दिया जाए खाने के लिए, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा कि वो मांस है कि नहीं है? तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। ओके, मुझे डाउट है, अब आपकी क्या थिंकिंग है वो मुझे नहीं पता। जब महात्मा बुद्ध जी द्वारा जो अपना शरीर त्यागा जाता है तो वो पावापुरी में नहीं होते हैं गाइस, ठीक है, वो जो है वो कहाँ होते हैं, वो कुशीनारा में होते हैं, कुशीनगर में होते हैं, और उनके शरीर त्यागने को ही क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके सामने 3 वर्ड रखता हूँ: महापरिनिर्वाण, महाविनिशीकरण व धर्म चक्र परिवर्तन। इन तीनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका मतलब क्या है। ओके, तो गाइज ये था महात्मा बुद्ध जी के जीवन पर एक छोटा सा टॉपिक। एक्चुअली अगर मैं महात्मा बुद्ध जी के जीवन में अगर डिटेल से घुस के बताता तो मतलब बहुत लंबा लेक्चर चला जाता, कम से कम मैं बोलता हूँ 2 घंटे का लेक्चर हो जाता, क्योंकि उनका लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे जिनके बारे में जो है डिटेल से डिस्कस करना अलग चीज़ है। क्योंकि हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं तो हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।